नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। डॉक्टरों की लापरवाही से एक गरीब की जान। जी हाँ, मामला लखीमपुर के रहने वाले रमा गुप्ता जी का है, जिनके पति की हार्ट में ब्लॉकेज की वजह से काफ़ी तबीयत बिगड़ रही थी, जिसे वो लेकर उन्हें मेडिकल कॉलेज आई और वहाँ पर उनका इलाज नहीं हुआ। फिर उन्होंने उन्हें लॉरी में एडमिट कराया, जहाँ पर डॉक्टर विवेक त्रिवेसन द्वारा उनका इलाज नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ती चली गई और उनकी मौत हो गई। और अब रमा गुप्ता चाहती हैं कि उनके पति के साथ जो लापरवाही डॉक्टरों ने की है वो किसी और के साथ ना करे, इसलिए उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों से ये अपील की है कि ऐसे लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि दोबारा इस तरीके का हादसा किसी और गरीब परिवार के साथ ना हो। कोई दिक्कत नहीं। जी। रमा गुप्ता जी, आपके पति की जान चली गई डॉक्टरों की लापरवाही से, क्या कुछ कहना है, क्या पूरा मामला है, उसके बारे में बताइए। मैं रमा गुप्ता लखीमपुर खीरी से हूँ। मेरे हस्बैंड को हार्ट में ब्लॉकेज था, तो मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज लॉरी लेकर आई थी और वहाँ सीबीटीएस डिपार्टमेंट में 14 जुलाई को मैंने लिखवाया, मतलब बनवाया था पर्चा। तो उसमें डॉक्टर विवेक त्रिवेशन बैठते थे, तो उन्होंने ही मतलब देखा था। तो सबसे पहले उन्होंने 14 जांचें लिखी, वो मैंने जांचें सब संपूर्ण कराई। फिर दिखाया तो उन्होंने एक जांच फिर लिखी, फिर मैंने वो जांच करवाई। फिर उसके बाद मैं 2 बार आई तो वो नहीं मिले, उनके जूनियर मिले, तो उनसे बात हुई, फिर मैं वापस चली गई। फिर उन्होंने 6 अगस्त को हमें स्टेटमेंट दे दिया था। तो उस स्टेटमेंट में 2.5 लाख रुपए की डिमांड थी कि 2.5 लाख रुपया लगेगा, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैं 2.5 लाख की व्यवस्था कर रही थी। मुझसे 2.5 लाख के लिए डिमांड भी की गई डॉक्टरों द्वारा कि आप 2.5 लाख जमा कर देंगे तो आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाएगा। ये डॉक्टर साहब ने मुझे कहा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत कुछ उनसे मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मेरे पास कुछ नहीं है। फिर भी वो हर बार यही कहते थे कि आप पैसा ले आइए, आपके हस्बैंड का ऑपरेशन हो जाएगा। ये करते करते मुझे 31 जुलाई अगस्त हो गया था और मेरा पैसा मुख्यमंत्री द्वारा 1 लाख रुपया आ गया था 30 अगस्त को। तो मैं उसके लिए भी आई पीआरओ ऑफिस से, मैंने वो डॉक्यूमेंट लिया। फिर मैं सीबीटीएस डिपार्टमेंट में गई, तब तक बंद हो चुका था। मैं मंडे को 1 सितंबर को मैं अपने हस्बैंड को लेकर पुनः आई थी यहाँ पे और डॉक्टर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट, 3 बार मैंने डॉक्टर से संपर्क किया था। मेरे हस्बैंड भी हाथ जोड़ के बोले थे, प्लीज़ डॉक्टर साहब मेरे बहुत छोटे बच्चे हैं, मुझे एडमिट कर लीजिए और मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने ऐसे झिझक के हम लोगों से कहा कि आपके पास पैसा है 2.5 लाख जो आप ऑपरेशन करा लेंगे, आपके पास है नहीं तो आप जाइए, आप जा सकते हैं और जब डेट मिलेगी तभी आना होगा, जब कॉल आपके पास आए तभी आना होगा। इतना सुनते मेरे हस्बैंड को इतना ज़्यादा से वहाँ निकलते ही दर्द हुआ और मैं बाहर लेकर आई, बहुत देर बैठी रही। फिर 2 बजे के बाद वहाँ से भगा दिया जाता है, मतलब बैठने भी नहीं दिया जाता है। फिर मैं अपने हस्बैंड को लेकर वापस घर जा रही थी लखीमपुर, मुझे किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा। लखीमपुर ले जा रही थी तो रास्ते में मुझे बख्शी तालाब के पास बस वालों ने भी उतार दिया कि इनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इनको नहीं ले जाइए, इनको वापस हॉस्पिटल ले जाइए। फिर मैंने ऑटो से उनको लाई इमरजेंसी में। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने उन 1 घंटे तक तो कुछ किया ही नहीं, बाहर ही 15-20 मिनट में रही, बहुत मेरे कहने पर। अंदर मुझे लिया गया। उसके बाद जो है वहाँ पे सयारा मूवी की चर्चाएं चल रही थी डॉक्टरों द्वारा कि सयारा मूवी मैं नहीं देख पाई, सारा स्टाफ सयारा मूवी में लगा हुआ था। मैं बार बार चिल्ला रही थी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को देख लीजिए। उनको उल्टियाँ शुरू हो गई, बहुत हालत ख़राब हो गई। मेरे से कहा गया 2,500 का मास्क लेके आओ तभी कुछ हो सकता है। मैं मास्क भी नहीं ला, मैं तो मास्क लेने के लिए मैंने भेजा तो वहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं था। मैंने नर्स से कहा आप मास्क लगा लीजिए, मेरे पास जो मैं पैसे आपको दे दूँगी 2,500। उन्होंने कहा मेरे पास मास्क इतना महंगा मैं नहीं रखती हूँ। वीको भी उनके पास नहीं था, बोली वीको लेकर आओ, वीको लेकर, मतलब सब कुछ मेरे द्वारा वहाँ लाया गया। उसके बाद भी इंजेक्शन नहीं था, बोले इंजेक्शन खरीद के लाओ, इंजेक्शन भी नहीं मिला। वहाँ पे मैं बहुत दौड़ भाग करके इंजेक्शन लेकर आई। तब तक मेरे पति की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी। मैं डॉक्टर को बार बार कह रही थी, प्लीज़ डॉक्टर साहब एक बार देख लो, प्लीज़ एक बार देख लो। जब मेरे हस्बैंड को मुँह से झाग आने लगा तब मैं चिल्लाने लगी, तो मुझे गार्डों ने पकड़ के बाहर धक्के मार के निकाल दिया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट छीन लिए गए। मुझे कुछ भी मतलब नहीं वो किया गया और मैं बाहर चिल्लाती रही और अंदर वो मेरे हस्बैंड को के साथ क्या किए क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आधे घंटे बाद ये बताया गया कि आपके हस्बैंड की मौत हो चुकी है और आप मतलब आइए। बस यही सब मामला था, बहुत मेरे साथ अन्याय हुआ है, प्लीज़ मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं क्या चाहिए। चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक मेरी 6 साल की बेटी है, मेरा बेटा
13 साल का। मैं चाहती हूँ इन डॉक्टरों को सख्त से सख्त सजा मिले माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। और क्या नाम है? डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विवेक त्रिवेशन, जो CVTS डिपार्टमेंट में मंडे को बैठते हैं। तो मैं चाहती हूँ, मेरा परिवार जिस तरीके से सड़क पे आ गया, मेरे पास कोई भी जरिया नहीं है, जो मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी, क्या करूंगी, कैसे पढ़ाई लिखाई, क्या कुछ भी जरिया नहीं बच्चों का। मेरा सब भविष्य चौपट हो चुका है। मैं यही चाहूंगी कि जो है मेरे को न्याय दिया जाए, मेरे को न्याय मिले और इन डॉक्टरों के साथ उचित कार्रवाई की जाए, इसकी जाँच की जाए। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।